गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए, गुड इवनिंग। ये ऐसा समय है, आज आपके बच्चे आईआईटी में पहुंच रहे हैं, सारे पेरेंट्स साथ में हैं। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स दूंगा कि आप लोगों ने रेडियंस में बिलीव किया और रेडियंस आपके बच्चों को यहाँ तक लेके आया। मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहता हूँ रेडियंस के बारे में जो आपको शायद अपील करेंगी, और आपने अनुभव किया होगा पिछले 2 सालों में। आपके बच्चे 1 साल 2 साल हमारे पास रहे होंगे। हम इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बोलते हैं, हम इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। हम बच्चों को केवल आईआईटी के लिए ही तैयार नहीं करते हैं, उसको उसके अगले सोपान के लिए जब आप आईआईटी से निकलते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल आईआईटी में भी क्या हो रहा है, बच्चे वहाँ भी नर्वस ब्रेकडाउन में जा रहे हैं। बट मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमारे इधर के बच्चे और इस टीम के साथ अगर उनका कम्युनिकेशन रहा है, वो बच्चे कभी उस स्टेज पे नहीं जाएंगे कि उनको किसी चीज़ से कोई समस्या हो। हमारे रेडियंस ने जो इस साल 21 बच्चे प्रेजेंट किए हैं, उसके लिए ये जो टीम बैठी है, इस टीम का सबसे पहले मैं चाहूँगा इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए। उसके लिए आप लोगों से निवेदन है, खड़े होकर इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए। रेडियंस के बारे में जितना मैं बोलूं, आप ये कई बार ये बातें हुई हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि AIR4 भी रेडियंस से आई, और मेरे को उस समय ये बोला जाता था, ये मैं अपना अनुभव आपको दे रहा हूँ। जब AIR4 जबलपुर में आई तो बहुत से टीम के लोग आए, बोले साहब वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए उसकी AIR4 आई है। मैंने कहा एग्रीड। मैं जानता हूँ उस लड़के को, उसके पेरेंट्स को भी जानता हूँ पर्सनली, तो दोनों पेरेंट्स उसके आर्मी में डॉक्टर थे। मैंने कहा वो लड़का इंटेलिजेंट तो है, बट आप ये भी तो मानिए कि वो लड़का 2 सालों में नीचे नहीं गया, उसको उस लेवल तक रखा है, उसके लिए टीम ही जिम्मेदार है। तो इस तरह से आपको फैकल्टी को, क्योंकि रिजल्ट रैंक की बात भी होती है, ये बातें भी होती हैं कि रैंक की बात भी होती है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कभी भी इस टीम से बात होती थी, मैं कहता था कि आप लोग ये मानिए कि सपोज आपका इस बार कट ऑफ 125 आना है, 140 आना है, तो आप 140 पे वर्क तो कर रहे हैं, आप उस पर वर्क करिए जिस बच्चे का 139 है और वो आपके यहाँ से निकल रहा है। वो आईआईटी तो नहीं जा पाया, बट मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप हमारे इधर का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, ऐसे बच्चे उन्होंने उस समय एनआईटी में, और तो और मेरे पास वो भी रिजल्ट हैं कि जिन बच्चों ने इवन हमारे एमपी के किसी इंस्टीट्यूट से, ज्ञान गंगा से तक भी किए हैं, वो आज एमएस बाहर से करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके बारे में ये पूरा डाटा हमारे मिश्रा जी इसमें बहुत वर्क करके रखते हैं, कुशवाहा जी के पास बहुत कनेक्टिविटी होती है, वो इसके बारे में बताएंगे आपको। तो आप इस चीज़ से कभी भी निश्चिंत रहना कि अगर आपका बच्चा हमारे पास है, हो सकता है उसकी रैंक थोड़ी आगे पीछे हो, बट मैं गारंटी करता हूं कि आईआईटी में वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि आपको ये पिछले अगले 1 साल में ही समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपने समय की बताता हूं आपको, मैंने भी आईआईटी में बैठा था। हम लोग उस समय, ये 79 की बात है, हम आईआईटी बैठे, हमें यही नहीं मालूम होता था कि आईआईटी में हमें पढ़ना क्या है, हम लोगों को यही नहीं मालूम होता था। अब तो मैं गारंटी करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि साहब हमें बच्चे को आपके यहाँ पढ़ाना है, तो उसको क्या क्या बुक्स देनी है, उसको आगे क्या गाइडेंस देना। मैंने कुछ नहीं देना, ये जो टीम बैठी है आपके पास, ये टीम जो बोले केवल उसको फॉलो करो, केवल रेडियंस के नोट्स आप पढ़ो। और उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, जो लास्ट में 2 साल में
3 महीने पहले जो हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होती है, अगर आपका बेटा हमारी टेस्ट सीरीज़, फुल टेस्ट सीरीज़ में पहले 40 बच्चों में आ रहा है, तो आप मान के चलो कि वो बच्चा IIT निकाल रहा है। और इस कॉन्फिडेंस को लेने में मेरे को भी 15 साल लगे। इसलिए मैं निश्चिंत होकर बोलता हूँ और सभी पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपके बच्चों ने जो परफॉर्म किया है उससे आप लोगों को खुश रहना चाहिए, और उन्होंने जो यहाँ शिक्षा पाई है, अपने एकेडमिक्स के अलावा भी जो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं सभी को इन्हीं बातों के साथ में सभी हमारे सिलेक्टेड बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जहां भी जाएं वो जबलपुर का नाम, रेडियंस का नाम उस लेवल पे लेके जाएं कि आपको ये पूरा जबलपुर याद रखे, आपके पेरेंट्स आपको याद रखें, और ये जो फैकल्टी जो आपके साथ 2 साल पूरे से जुड़ी रही है ये प्राउड फील करे। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।